तो बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और एक्सरसाइज 11.1 अपनी कंप्लीट हो चुकी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो ही एक्सरसाइज है, मैं सेक्शन फॉर्मूला बोल रही थी वो नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मैं इसका कोई प्रूफ नहीं दूंगी, बिल्कुल जैसे 2D में प्रूफ करवा रखा है मैंने। 2D में जैसे प्रूफ था उसी तरह चलेगा, तो प्रूफ में ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमने। मान लो कोई भी 2 पॉइंट्स आपको ए और बी दे रखे हैं या पी और क्यू दे रखे हैं, तो क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2 और z2। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, जैसे इसने यहाँ पे ये पी ले रखा और ये क्यू ले रखा है, तो ये पी क्यू डिस्टेंस तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। पी क्यू में ये क्या कर रहा है, पहले पी ए निकालेगा, फिर ए क्यू, फिर इस पे ट्राइटेंगल की प्रॉपर्टी लगा के। तो बिल्कुल वर्बल सा फॉर्मूला है, सेम 10th क्लास की तरह, कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 10th में यहीं तक करते थे, लेकिन अब हमारा थर्ड कोफिशिएंट का थर्ड पार्ट और आ गया, तो z2 माइनस z1 का स्क्वायर और भाई पूरे का हम ले लेंगे बेटा अंडर रूट। ठीक है, पूरे का हम ले लेते हैं ये अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के बीच में। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सीधा इसके न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पे 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2-3 तरह के क्वेश्चन क्या मिलेंगे, पी दे दिया, क्यू दे दिया, पी क्यू बताओ। ठीक है, या 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ये बताओ। मान लो पी क्यू और आर, तो बिल्कुल जो लॉजिक 10th में लगता था, पी क्यू निकाला, फिर क्यू आर निकाला और फिर पी आर निकाला, और किन्हीं दो का जोड़ अगर तीसरे के बराबर आ गया, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, तो लाइन तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाएंगे, कोलिनियर आ जाएंगे। एक ट्रायंगल व्रेंगल का आ सकता है, तो जो जैसा क्वेश्चन आता जाएगा मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। 2 एग्जाम्पल्स पहले आ लिए थे, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एक्सरसाइज का भी मैं आज ही हिंट दे दूंगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो डायरेक्ट पहले पॉइंट लिख लेते हैं पी। जब तुम पेपर में कर रहे हो तो तुम्हें अलग से चाहो तो कई बच्चे जैसे अलग से लिख लेते हैं कि x1 1 है, y1 -3 है और z1 4 है, जो p के कोऑर्डिनेट्स है। और जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं तो x2 -4 है, y2 1 है और z2 2 है। ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं लिखना हो तो कई बच्चे मान लो यहाँ भी x1 y1 z1 और इसी के ऊपर x2 y2 z2, ये भी चल जाता है, कोई नंबर आपके नहीं कटने वाले हैं। और अब यहाँ पे बस सिर्फ एक बात लिखनी है, यूजिंग, एक क्वेश्चन मैं पूरे तरीके से करवा रही हूँ, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला है। नाम पी है और क्यू है तो पी क्यू आ जाएगा। ये ऊपर वाला फॉर्मूला एक बार आप ऐसे का ऐसा लिखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में प्रॉपर तरीके से बता रही हूँ, उसके बाद क्योंकि कई बार तरीका गलत होने से नंबर कट जाते हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू, हाँ अंडर रूट आएगा, तो जो सारे पे आ जाएगा भैया ये अंडर रूट। वेरी गुड। तो अब जो पी क्यू है तो ये x2 है और ये x1 है, नजर रखनी है, -4 में से 1 को माइनस कर देना है, तो -4 - 1 का स्क्वायर, फिर ये y2 है और ये y1 है, तो 1 - -3 डबल माइनस है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो 1 + 3, और फिर तीसरा ले लो 2 - 4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इसको सोल्व कर दो, -4 और -1 -5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये -2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये आ गया 25, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 16 और 4 20, और ये आ जाएगा 45 है। अब यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसका कोई फैक्टर बन रहा है, जैसे 9 5 जा 45, एक फैक्टर कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, तो 9 का अंडर रूट हो जाएगा 3√5, और ये हमारा आंसर आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 का। अगले एग्जाम्पल पे आ जाते, ये था एक टाइप का एग्जाम्पल, डायरेक्ट एप्लीकेशन। इसकी हेल्प से अगर मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊं
तो तुम क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पहला का चारों के चारों पार्ट्स हो जाएंगे, मेरे ख्याल से मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आ जाओ अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है शो दैट दीज पॉइंट्स आर कॉलीनियर। तो अब हम ले लेते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 4। पहले तो पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। एक का नाम है, अगर नाम दे रखा है तो वही लेना है, अगर नाम नहीं दे रखा तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हो। 3 पॉइंट्स ले लिए। कोलिनियर का मैं एक बार फिर बता दूं, ये जो कोलिनियर का मतलब है कि पी क्यू और आर भी हो सकता है, पी आर और क्यू भी हो सकता है, क्यू आर और पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये कोलिनियर हैं तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, या इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, या इन दोनों का जोड़ इस पूरे के बराबर होगा। ये लॉजिक तुमने ध्यान रखना है कि जब भी कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आ जाए तो तीनों डिस्टेंस निकाल लो। पहले पी, अब ये कुछ नहीं लिखूंगी मैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फलान ढिक्कन, हम डायरेक्ट करेंगे। सीधा पी क्यू निकालो, पी और क्यू पे ध्यान दो, 1 और ये -2, तो ये हो गया 1 + 2 का स्क्वायर, फिर हो गया 2 - 3 का स्क्वायर, और फिर हो गया 3 - 5 के स्क्वायर का अंडर रूट। 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 3 में से 5 गया 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13 और 1 14, √14 आ गया। इसी तरह जब तुम क्यू आर निकालोगी तो क्यू और आर इन दोनों पे ध्यान देना। तो आर को पहले 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर, समझ जाओगे ना। 0 में से 2 गया -2 और 1 में से 3 गया तो -2 के स्क्वायर का है। कहाँ पर आर की वैल्यू में 70 -1, ठीक है। तो -1 -3 ये हो गया -4, 36, 2 2 जा 4, 4 चौक 16, 40 और 16 ये आ गया 56। 56 होता है बेटे 14 चौकू 56, 4 × 14 तो ये आ गया 2√14। ये पी क्यू आ गया, ये क्यू आर आ गया। और इसी तरह से जब तुम पी आर निकालोगे, ये आपकी इसमें निकला पड़ा है बुक में, तो ये आ जाएगा 3√14। अब तुम्हें ये देखना है कि इनमें से 2 का जोड़ तीसरे के बराबर है या नहीं है। किन 3 का? ये और ये। साफ दिखाई दे रहा है कि √14 में अगर मैं 2√14 ऐड करती हूँ तो 3√14 आ जाएगा। √14 का मतलब पी क्यू, 2√14 का मतलब क्यू आर, और ये हो गया पी आर। पी क्यू में क्यू आर जोड़ा तो पी आर के बराबर आ गया। यानी कि ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर किन्हीं भी 2 का जोड़, किन्हीं भी 2 का तीसरे के बराबर नहीं आ रहा तो पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ये हो गया एक हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। ये एक अलग तरह का है। अच्छा कोलिनियर पे बता दूं पहले, तो एग्जांपल नंबर 4 पे जब हम एक्सरसाइज पे आते हैं तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसने देखो क्लियर कह दिया शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब शो कह दिया ना तो इसका मतलब कोलिनियर तो है, तुम्हारा उत्तर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हेल्प हो जाएगी। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि आर दीज 3 पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ए है 369, बी है बच्चे 10 20 और 30, और सी है 25 -41 और 5। और क्या कह रहा है कि इससे क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाऊं, उसकी प्रॉपर्टी कोई ले राइट एंगल ट्रायंगल की, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बताओ?
एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बिल्कुल। बेस प्रॉपर्टी क्या लगती है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि अभी ट्रायंगल बनेगा, मान लो ए बी सी से, मान लो मैं इसको ए कह दूं, मान लो मैं इसको बी कह दूं, मान लो इसको मैं सी कह दूं, तो तीन साइड्स निकलेंगी, ए बी निकलेगी, बी सी निकलेगी और ए सी निकलेगी। लेकिन जरूरी नहीं है मेरी ए बी सी, हो सकता है मैं गलत ट्रायंगल बना रही हूँ। मान लो मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो सी यहाँ हो, ए यहाँ हो और बी यहाँ हो, तो अब मुझे ये नहीं पता कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि तीनों डिस्टेंस पहले फाइंड करते हैं, और फाइंड करने के बजाय ए बी का स्क्वायर ले लेते हैं। ए बी में तो अंडर रूट आता है, अब ए बी का स्क्वायर लेना है, तो देखो ध्यान से, 10 - 3 का स्क्वायर प्लस 20 - 6 का स्क्वायर और प्लस 30 माइनस, अंडर रूट नहीं लगा रही अब मैं, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया। समझ रहे मेरी बात को? भाई अगर मैं यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाऊं तो ये पी क्यू है पी क्यू। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो जैसे ही मैं पी क्यू का स्क्वायर करूंगी तो ये अंडर रूट मेरा खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 10 में से 3 गए 7 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, और 10 में से 9 गए ये 21 का स्क्वायर, ये हो गया 49। 14 का हो गया 196 और 21 का हो गया 441। जोड़ दो, 9 और 1 10 और 6 16, 1 4 और 1 5, 9 और 5 14 और 4 18, 1 4 और 1 5 और 1 6, 686 आ गया। सिमिलरली, क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सप्लेन करूं? सिमिलरली बीसी का स्क्वायर जब आप निकालोगे, ये आपकी बुक में भी है, मैं यहीं से बता देती हूँ। तो बीसी का स्क्वायर आ रहा है बच्चे 4571। और ये आसान चैप्टर है, इस पे ज्यादा लंबा लेक्चर की जरूरत नहीं है। तो सीए का जो स्क्वायर है वो आ रहा है 2709। इनको चेक, बड़ा तो यही है। अब तूने ये चेक करना है कि क्या इस वाले का और इस वाले का जोड़ उसके बराबर आ रहा है। तो मैं अगर अलग से जोड़ू, मैं अगर 2709 में 686 जोड़ू तो नहीं आ रहा, 3395 आ रहा है। दो का वर्ग का जोड़ तीसरे के बराबर नहीं आ रहा। तो अब आप यहाँ लिख दो कि बिकॉज दो छोटों का जोड़, दो छोटों का वर्ग का जोड़ तीसरे बड़े के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है। तो ये है ए बी का स्क्वायर, ये है आपका ए बी का। तो आप लिख दो कि 2709 प्लस 686 इज नॉट इक्वल टू 4571, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो हम लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये रफ काम है, इसको आप बाद में इरेज। क्लियर हो गया? अब इस तरह का कोई एग्जांपल हम देखते हैं हमारे पास है यानी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरीफाई द फॉलोइंग, तीसरे का पहला पार्ट, सीधा साथ साथ बता रही हूं मैं। दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या करोगे? हाँ हाँ बोलो। मैं बीच में डाल देती हूँ यहाँ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरे को नाम दे दो बी, है ना, और तीसरे को नाम दे दो सी। फिर तुम फाइंड करो ए बी, बी सी और सी ए। ये सी लिखना भूल गई मैं, यहाँ लिख दी। अगर एनी टू साइड्स इक्वल आ जाए, इफ एनी two sides are equal, then triangle ABC is isosceles triangle। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चाहे तो ए बी बी सी के बराबर आ जाओ, चाहे बी सी सी ए के आ जाओ, चाहे तीनों बराबर हो तो भी आइसोसेलेस माना जाता है। शर्त है कि दो बराबर होने चाहिए। तीन वाला आइसोसेलेस भी हो जाता है और इक्विलेटरल भी हो जाता है। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। दूसरा पार्ट राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया सेम एज
एग्जाम्पल नंबर 5। और तीसरे पार्ट पे आ जाओ तो दीज 4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये ध्यान देना। अब मान लो मैं इस तरीके से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी 11 उसमें 10th क्लास में करवा दी थी मैंने, जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला कराया था। मान लो ये है 4 पॉइंट ए बी सी और डी, तो 4 पॉइंट से कितनी डिस्टेंस निकलेंगी? 4 पॉइंट से 6 डिस्टेंस निकलेंगी। ए बी, ठीक है, कलर बदल लें, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, और फिर डी ए, डी ए और ए, हाँ ए सी और बी डी, ये हमारे डायगोनल हो जाएंगे। अब पैरेललोग्राम के लिए क्या होता है, पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है वो तुम्हें याद होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल डायगोनल जो है नॉट इक्वल। तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम ये 6 की 6 डिस्टेंस निकालोगे। क्वेश्चन समझ पा रहे हो ना? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये 6 की 6 डिस्टेंस निकालोगे। फिर ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम इफ ए बी तो सी डी के बराबर हो, अपोजिट साइड्स। दूसरी बात, बी सी ए डी के बराबर हो या ए डी बी सी के बराबर हो। और तीसरी बात, डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए, ए सी बी डी के बराबर ना हो। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो पैरेललोग्राम बनेगा, नहीं तो नहीं। डिस्टेंस आप अपने आप निकालना, अपने आप इसको चेक करना। ये बीच में मैंने एग्जांपल नंबर 3 का हिंट आपको दे दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का हिंट मैंने बीच में दे दिया है, पहला दूसरा सेम ऐसा ही है। अब जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन लास्ट एग्जांपल नंबर 6 पर। 2 क्वेश्चन हैं उनके भी हिंट दे दूंगी मैं। तो इसमें ना मेन क्या है कि डिस्टेंस निकालने का है, और डिस्टेंस तो न्यूमेरिकल्स है, आप निकाल सकते हो। किसी बच्चे को जो वीडियो देख रहे हो दिक्कत हो तो बता देना, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंसेस होंगी तो मैं निकाल के भी दिखा दूंगी। फाइंड द, ये ध्यान से समझना है, ऐसा क्वेश्चन 10th में भी आ चुका, बिल्कुल डिटो 10th है, अगर 10th में किसी ने ढंग से कर रखा है 7th चैप्टर तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P such that PA square plus PB square is equal to 2K square where A and B are these 2 points respectively। पहले तो A और B लिख लो। A है 3 4 5 और B है -1 3 और -7। और ये कहता है कि P नाम के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए एक इक्वेशन बनाओ अगर ये कंडीशन होल्ड करती हो कि पी ए स्क्वेयर में पी बी स्क्वेयर जोड़ के 2K स्क्वेयर आ जाए। अब P कोई जनरल पॉइंट है तो हम P को मान लेंगे कि लेट P इज एनी पॉइंट एक्स वाई जेड लेके। अब हमें क्या दे रहा है बुक वाला कि पी ए के स्क्वेयर में पी बी का स्क्वेयर जोड़ोगे तो 2K स्क्वेयर आएगा। बिल्कुल सिंपल है, लिख देना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, पी ए स्क्वेयर निकालो, निकाल सकते हैं ना, पी और ए को ले लो। पी ए बन गया, थोड़ा नीचे करती हूँ यहाँ, एक्स -3 का स्क्वेयर, एक्स -3 का, फिर वाई -4 का, और फिर जेड -5 का, वाई -4 का स्क्वेयर प्लस जेड -5 का, ये आ गया तेरा पी ए स्क्वेयर प्लस। अब ले लो पी बी, पी बी के लिए ये पी है और ये बी है। ठीक है, तो पी बी स्क्वेयर हो जाएगा एक्स -1 यानी कि एक्स +1 का स्क्वेयर, वाई -3 का स्क्वेयर, और भैया जेड -7 का स्क्वेयर, और इज इक्वल टू में कितना है ये 2K स्क्वेयर। समझ आ गई यहाँ तक बात? क्या किया मैंने, दिख गया? अब बस इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को खोल लो फटाफट। x -3 का स्क्वेयर ए स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9 घटा 6x,
जमा इसको खोल दो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, इसको खोल दो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, खुल गया। अब इस दूसरी ब्रैकेट पे आ जाओ, मैं यही खोल देती हूँ अलग से, x प्लस 1 का स्क्वेयर खोल लूंगी मैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x, अब इसको खोल लूंगी तो वाई स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6y, फिर जेड स्क्वेयर 7 7 49 माइनस 14z और बराबर में 2k स्क्वेयर। इसने एक्स वाई जेड की वैल्यूज नहीं पूछी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स एक्स वाई जेड टाइप के हैं, इक्वेशन बना दो। अब देखो एक्स स्क्वेयर में तो एक्स स्क्वेयर जोड़ देना, 2x स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर में वाई स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर में जेड स्क्वेयर, 6x में 2x माइनस का 6 जमा का 2, 8y 6y, 10z 14z, समझ रहे हो, कांस्टेंट में कांस्टेंट, ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर, माइनस का 6 जमा का 2 माइनस 4x, माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 14y, माइनस का 10 और माइनस का 14 माइनस 24z। अब कांस्टेंट पकड़ लो कितने हैं, 9 और 16 25 और 25 50 और 1 51 और 9 60 और 49 109, ठीक है, डॉट्स दिख गए ना, और सब जमा के हैं बराबर में 2k स्क्वेयर। ज्यादा करो तो इस कांस्टेंट को उस तरफ ले जाओ तो 2x स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 14, यहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, 14z 10z, हमने कुछ गलत किया है क्या थोड़ा सा आंसर में, 7 माइनस का है भाई, एक ये 7 माइनस का है तो ये z प्लस 7 बनेगा, और यहाँ जमा का 14z आएगा, और 14z में से 10z जाएंगे तो यहाँ हमारा ये जो बनेगा ना 14y और प्लस का 4z बनेगा बेटा, है ना, ऐसे हो जाता है कई बार, तो ध्यान से कर लेना। माइनस कुछ भी नहीं करना, कई बार हम ऐसे ना एक्स वाई जेड पढ़ के सोचने लग जाते हैं कि भैया एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हिंदी स्टेटमेंट को पढ़ना, उसको समझना बहुत जरूरी है। 2 क्वेश्चन और रह गए एक्सरसाइज के, उनका भी हिंट दे देती हूँ ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो ध्यान से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। ध्यान से, 2 पॉइंट्स दे रखे, मान लो एक का नाम है ए 1 2 3, दूसरे का नाम है बी 3 2 माइनस 1, और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, सेट एक पॉइंट नहीं होगा, मान लो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये ए है और ये बी है, अब ए से भी उतनी ही दूर हो कोई पॉइंट और बी से भी उतनी दूर हो, ए से ये ए है और ए से ये भी उतनी दूर है, ये भी उतनी, एक से ज्यादा मिलेंगे, ये ए से उतनी दूर है, ये बी से, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो उन सभी पॉइंट्स की एक इक्वेशन सी बनानी है, तो उन सभी पॉइंट्स का एक सेट होगा, तो उस सेट के एक पॉइंट को मैं पी से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ, लेट पी इज अ पॉइंट विच इज, ये लिखना बहुत जरूरी है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी बोथ, ए एंड बी लिख के भी छोड़ दोगे तुमको मैडम तो पी एक ऐसा पॉइंट है, पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए से भी उतनी दूर है और बी से भी, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, अगर मैं इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बना दूं ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस पे जितने भी पॉइंट है ना, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सब ए और बी से हमेशा बराबर दूरी पर होंगे, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट, तो एक पॉइंट लिया। अब हमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए और पी बी बराबर है, पी और पी बी पे अंडर रूट आएगा, तो तुम ऐसे, ये सेम क्वेश्चन 10th में है, तो तुम यहाँ लिख दो पी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू पी बी स्क्वेयर। अब पी और ए पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x माइनस 1 का स्क्वेयर, y माइनस 2 का स्क्वेयर और z माइनस 3 का, और अब ले लो भैया पी पे और बी पे बेटा,
तो ये बन जाएगा बेटा x माइनस 3 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर और फिर z प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये 1 माइनस। अब दोनों तरफ ब्रैकेट्स खोल दो, a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगाकर ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसको खोलोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y। अगला खोलोगे तो जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z इज इक्वल टू, इसको खोल दो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 तिया 6x और फिर y वाली टर्म को खोलोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y और z वाली को खोलोगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। अब लाइक टर्म्स कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया। अब दोनों तरफ की टर्म्स को लिख लो, माइनस 2x माइनस 2y और माइनस 6z और 9 और 4 13 और 1 14। अब राइट साइड में पहले x की टर्म लिखो माइनस 6x, फिर y की माइनस 4y प्लस 2z और कांस्टेंट टर्म देखो तो 9 और 4 13 और एक फिर से आ गया 14। अब फिर ध्यान दो भाई, 14 से फिर 14 कट गया और ये भाई यहाँ 2 दूनी 4y है भाई, ये 4y है, इसको खोलोगे ना तो 2 दूनी 4 है तो यहाँ 4 आएगा। अब इस 4y से ये 4y कट गया तो ये बच गया माइनस 2x माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 2z। सब टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, 6x माइनस का था प्लस का हो गया और 2z माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करो 4x, इन दोनों को सोल्व करो 8z बराबर है 0। 4 से डिवाइड कर दो तो x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन बन जाएगी जो ये वो इक्वेशन बन जाएगी जो इस सेट ऑफ पॉइंट्स को दिखाती है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, और अब जल्दी से इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का, चैप्टर में तो खैर भी मिसलिनियस बचती है जिन्हें मैं बाद में करा दूंगी। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट्स ऑफ पॉइंट P। तो P को फिर से वही x y z ले लो। द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेज, हुज माने किसकी, P के डिस्टेंस का सम फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। पहले तो A और B और P को लिख लो। A हो गया 400, B हो गया माइनस 400 और ये क्या कह रहा है कि वो सारे पॉइंट्स जिनका सम ऑफ डिस्टेंस, ध्यान देना, मान लो पॉइंट मैंने P ले लिया तो P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस का सम कितना है, 10 है। ये हमारी स्टेटमेंट है, इसको समझेंगे कि P की A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस का सम 10 है। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, P और A पे लगा दो तो P पे लगेगा x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 के स्क्वायर का अंडर रूट प्लस PB लगा दो x माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और z माइनस 0 के स्क्वायर का अंडर रूट और ये पूरा किसके बराबर है, 10 के। अब ये जो अंदर की ब्रैकेट्स हैं पहले इनको ओपन कर लो अंडर रूट में ही, देखो ध्यान से, इसको खोलो एक्स स्क्वायर 4 चौके 16 2 चौके 8x, y माइनस 0 y बन गया y का स्क्वायर, z माइनस 0 z का स्क्वायर का अंडर रूट प्लस इसको खोल लो एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 जमा 2 चौके 8x जमा y का स्क्वायर और जमा z के स्क्वायर का अंडर रूट बराबर में आ गया 10। अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक टर्म को राइट साइड में ले जाओ, इसको लेफ्ट में रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अरेंज कर दिया मैंने प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का अंडर रूट बराबर है 10। तो पहले से यही है और ये टर्म राइट में जाएगी तो बच्चे माइनस की हो जाएगी, माइनस अंडर रूट और इनको अरेंज कर दूंगी मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16।
ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जिसे अब हमने आगे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको करना पड़ेगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ध्यान देना, जब मैं इसका स्क्वेयर करूंगी, हाँ मैं अलग से स्क्वेयर लिख के नहीं दिखा रही, मैं इसका जब स्क्वेयर करूंगी तो ये स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाएगा, और जब मैं इसका स्क्वेयर करूंगी तो a माइनस बी होल स्क्वेयर लगेगा। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इसको करती हूँ। चलो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 16 का अंडर रूट और पूरे का स्क्वेयर, और राइट साइड में है 10 माइनस अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16 और इस पूरे का स्क्वेयर। तो यहाँ इस ब्रैकेट में तो सिंगल टर्म पे अंडर रूट है तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ जो है ना ये a मानेंगे, इसको b मानेंगे, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वेयर हम लगाएंगे। तो देखो अब क्या करते हैं, इस स्क्वेयर से ये अंडर रूट कट गया तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 8x जमा 16, और राइट साइड में ए स्क्वेयर यानी 10 का स्क्वेयर 100 जमा, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पहली टर्म को मैंने a मान लिया, माइनस इस पूरी टर्म को मैंने b मान लिया। तो a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, और जब मैं इस b का स्क्वायर करूंगी तो इस b पे अंडर रूट है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो वो अंडर रूट से स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाएगा, और ये बचेगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16 और माइनस 2ab। तो 2a की जगह 10 और b की जगह फिर से वही अंडर रूट वाली टर्म आ गई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। अब दोनों साइड्स में पहले जो टर्म सेम सेम है उन्हें साथ साथ काट दो। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कट गया, जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कट गया, 16 से 16 कट गया। तो लेफ्ट साइड में एक ही टर्म बची माइनस का 8x, और राइट साइड में बचा 100 प्लस 8x माइनस 2 10 जा 20 अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। अब इन दोनों को भी लेफ्ट में ले आओ, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का 16x माइनस 100, समझ आ गई बात, 8x जमा का था ना, और राइट में बच गया माइनस का 20 और इस पूरे का अंडर रूट। जब तक अंडर रूट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। अब दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल कर दो। एक चीज और देखो कि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से और ये भी 4 से, तो दोनों तरफ डिवाइडिंग बाय -4 कर दो। तो -4 से डिवाइड करोगे तो ये टर्म बन जाएगी प्लस का 4x जमा 25, और इसको करोगे तो 4 5 20 और ये अंडर रूट आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x जमा 16। अब कर दो स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब मैं यहाँ स्क्वेयर का निशान नहीं लगाऊंगी, वो स्क्वेयर का निशान ऐसे लगेगा। जब ऐसे लगेगा तो यहाँ तो a प्लस बी होल स्क्वेयर होगा, और जब यहाँ स्क्वेयर करेंगे तो 5 का स्क्वेयर अलग करेंगे और इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये अंडर रूट स्क्वेयर से कट जाएगा। तो जब मैं इसका अंडर रूट करूंगी तो ये बनेगा 16x की 2, 25 का हो जाएगा 625 जमा 2 चौके 8 या 25 दूनी 50 चौके 200, ठीक है। तो ये आ जाएगा 200x, और बराबर में 25 के ब्रैकेट में स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x जमा 16। अब ये अरेंज कर दो, राइट साइड को खोल लो, 16x स्क्वेयर जमा 200x जमा 625, और ये बन गया 25x स्क्वेयर जमा 25y स्क्वेयर जमा 25z स्क्वेयर जमा 25 8 200x, और 25 को 16 से करो, 16 पंजे 80 8 16 दूनी 32 और 8 40 400। अब फिर जरा ध्यान दो,
200x से तो 200x कट गया, बाकी सारी टर्म्स अपनी लेफ्ट में ले जाओ। 16x की 2 माइनस 25x की 2 माइनस 25y की 2 माइनस 25z की 2 जमा 625 घटा 400 बराबर है 0। 16 में से 25 गए, माइनस 9x की 2 माइनस 25y की 2 माइनस 25z स्क्वेयर और प्लस 225 इज इक्वल टू 0। और माइनस हटाना हो, सिमेट्री बनानी हो तो 9x स्क्वेयर प्लस 25y स्क्वेयर प्लस 25z स्क्वेयर माइनस से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन बनेगी जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 और कंप्लीट चैप्टर नंबर 11। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन जो बीच में मैंने केवल हिंट दे के छोड़ दिया है, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, हाँ, या आप मुझे टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उसमें अपने डाउट शेयर करें। और अगर लेक्चर पसंद आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू।